हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है एडुटेरिया के 5000 प्लस वाले बुक में दिया हुआ स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में आज देखेंगे भारतीय भूगोल। इससे पहले वाले वीडियो में भारतीय इतिहास के मुख्य पॉइंट देख लिए हैं। ये काफ़ी अच्छा संग्रह है क्विक रिवीजन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल से। इसमें वो सारे पॉइंट है जो एग्जाम में छपने वाला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा देखें। सबसे पहले देखते हैं भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा। तो सबसे ज़्यादा देश जो है वो बांग्लादेश का है, 2216 किसरा से, पश्चिम बंगाल से। चीन का जो है वो 1080 है, अरुणाचल प्रदेश से। जो भारत के पड़ोसी देश है और जो हमारे भारत के राज्य है वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सीमा लगते हैं उसके बारे में है। जो पाकिस्तान देश 1070 किलोमीटर, संबंधित राज्य है राजस्थान। राजस्थान से सिर्फ 1070 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल जो है वो 651 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से साझा करता है। अगला है म्यांमार जो है वो 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से साझा करता है। भूटान 286 किलोमीटर असम से सिर्फ साझा करता है। अगला देखते हैं कि भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी जो राज्य है भारत के प्रदेशों की कितनी संख्या है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा के साझा करता है और कुल जो भारत के है वो 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के साझा करता है। चीन टोटल 3488 किलोमीटर साझा करता है 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। पाकिस्तान 3323 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, 5। नेपाल 1751 किलोमीटर भारत के साथ साझा करता है, कुल 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या से ये साझा करता है। म्यांमार के देख लेते हैं, 1643 किलोमीटर 4 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। भूटान 699 किलोमीटर, ये भी 4 राज्यों से। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, 1 राज्यों से। भारत की स्थिति का प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं कि भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच में। उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वें स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वें स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या के स्थिति से 20वें स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम का विस्तार। भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। जो जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। अगला है भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है, 3 है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा कौन सा है, तो रेड क्लिफ रेखा है, जिसे 1947 में बनाया गया है। भारत एवं चीन के मध्य रेखा कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा, इसे 1914 में बनाया गया है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच मध्य रेखा है डुरंड रेखा, 1896 में बनाया गया है। भारतीय मानक समय गुजरती है कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। जबकि कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कौन कौन, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या है 5। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। अगला है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी। असम एवं अरुणाचल प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। अगला है 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य कौन है, तो त्रिपुरा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी के अनुसार। पंजाब जो हिमालय है वो सिंधु एवं सतलज के मध्य होता है। कितना किलोमीटर है, 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज के मध्य। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली के मध्य
320 किलोमीटर लंबाई है। नेपाल जो हिमालय है वो काली एवं तीस्ता के मध्य, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग के मध्य 720 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख दर्रे एवं उससे संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। जोजिला दर्रा है वो लद्दाख में है। कहाँ है? जोजिला दर्रा। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ये 4 प्रमुख दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, जबकि जो जोजिला है वो लद्दाख में है। नेक्स्ट देखते हैं सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ये 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, लिपुलेख नहीं, बड़ा लाचा। लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में। ये तीनों उत्तराखंड में है, लिपुलेख, माना और नीति। नेक्स्ट देखते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। अब अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ये 3 दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला, यांग्याप और दिफू। और जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर में है। अगला है तिब्बत से शिमला को जोड़ता है। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। सिपकिला दर्रा किससे जोड़ता है? तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। अब भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री या बृहत हिमालय। कॉमेट, नामचाब्रवा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी में आते हैं। कहाँ? हिमाद्री या बृहत हिमालय के श्रेणी में आते हैं कॉमेट, नामचाब्रा, नंदा देवी, कंचनजंगा। अगला है हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है? तो शिवालिक है। हिमालय का उदाहरण है नवीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत हिमालय का उदाहरण है। अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट है मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक। मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी निकलती है। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी अमरकंटक से निकलती। ये तीनों नदी 3 दिशाओं में निकलती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में। बाबा बुद्धन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का मिलन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नयमुदी। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, जो कोरोमंडल तट कहलाता है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। गोलकुंडा तट कहलाता है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। और उत्तरी सरकार तट कहलाता है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। अगला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट एवं उसका विभाजन देखते हैं। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक। केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक। और मलाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। कोंकण तट कहाँ है? गुजरात से गोवा तक। केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक। मलाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखते हैं भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है और कहाँ पर स्थित है। कांडला
गुजरात में मार्मागोआ गुजरात में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में, नाहरसोबा महाराष्ट्र में, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में और कोच्चि बंदरगाह केरल में है। अगला है पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। और अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं कि अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल क्या कहलाता है? अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है कहाँ पे? हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। गंगा जो है वो अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, और वहाँ से गंगा बनकर निकलती है कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार के निकट। और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नदी से। अब ये चार प्रमुख है जो काफ़ी कन्फ्यूजन करता है। अलकनंदा एवं भागीरथी संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। और अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा एवं पिंडार का संगम होता है कर्णप्रयाग में। और धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और उसके कौन कौन से प्रमुख सहायक नदी हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। यह इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम इसके सहायक नदी है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि इसके सहायक नदी है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा ये सब गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी के बारे में जानते हैं कि यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और चंबल, बेतवा, केन इसके सहायक नदी है। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, यारू ये सब इसके सहायक नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। हालन, बंजार और तबा इसके प्रमुख सहायक नदी है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयूंगडुंग हिमानी मानसरोवर झील से निकलती है। मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी है। मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। महानदी सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से निकलती है। ब्राह्मणी और बैतरणी इसके सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा नदी के सहायक नदी है। गोदावरी नदी त्रैंबकम की पहाड़ी से निकलती है। बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, बरधा, प्राणहिता ये सारे जो हैं वो गोदावरी नदी के सहायक नदी है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। भवानी, अमरावती और हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। अब कुछ प्रमुख जल संधि देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय का है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। डंकन पास जो है वो लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच। अगला है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है कौन सा? तो चिल्का झील। भारत में सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। अगर तटीय झील पूछता है तो चिल्का झील, सबसे खारे पानी का झील तो चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील लोनार झील। अगला है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। बेम्बानाड झील स्थित है केरल में। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचकल जलप्रपात 455 मीटर।
भारत चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात स्थित है राजस्थान में। बिहार खुद एक राज्य है, लेकिन इस नाम से जो जलप्रपात स्थित है वो राजस्थान में है। गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में और दूध सागर जलप्रपात स्थित है गोवा में। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भारत की जलवायु है कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से लौटते हुए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बागर कहते हैं, तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, और इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का। बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काला जो होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र तथा गुजरात में है। कपास की खेती के हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, और इसका आंसर हो जाएगा लौह ऑक्साइड का। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन ई बार्लो को, और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। विश्व में नॉर्मन ई बार्लो को और भारत में MS स्वामीनाथन को। अगला है, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो 1967 से 68 ईस्वी में, और भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था 1960 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए, और गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, और कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि गिरना सिंचाई परियोजना स्थित कहाँ पे है। गिरना सिंचाई परियोजना स्थित कहाँ पे है, और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई परियोजना स्थित कहाँ पे है, तो केरल में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1983 ईस्वी में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था 1955 में रूस के सहयोग से। जो भिलाई का इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना 1955 में हुआ था रूस के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1959 में जर्मनी के सहयोग से। अब बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था 1964 में रूस के सहयोग से। भिलाई और बोकारो रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहायता से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1974 ईस्वी में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 ईस्वी में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 ईस्वी में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। भारतीय जूट निगम की स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 ईस्वी में। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में और ACC सीमेंट की स्थापना 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना। अगला देखते हैं कि प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग वर्ष कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 ईस्वी में। भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 ईस्वी में। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 ईस्वी में। लघु उद्योग बोर्ड भी 1954 ईस्वी में।
कुटीर 1948, केंद्रीय शुल्क 1949, हथकरघा 1950, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 54 और लघु उद्योग बोर्ड 1954। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क निर्माण से। और सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाह विकास से। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? तो 1825 ईस्वी में। और भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने की 34 किलोमीटर तक। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 ईस्वी में। और भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 1969 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में। और भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी में। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? तो 1924 से 25 में। किस कमेटी के सिफारिश पर? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल कब किया गया? 2017 में। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 1984 ईस्वी में। और दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था कब? 2014 ईस्वी में, मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया कहाँ? बड़ौदा, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कहाँ है? कांडला में। अब देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। जलमार्ग नंबर कितनी संख्या है, उसकी लंबाई क्या है और कहाँ से कहाँ तक है? NW1 जो है वो 1620 किलोमीटर है और सबसे लंबा है, वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। NW2 891 किलोमीटर है, सदिया से धुबरी तक। NW3 205 किलोमीटर लंबा है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। NW4 1095 किलोमीटर है, काकीनाडा से मरक्कानम तक। NW5 623 किलोमीटर है, तलचर से धमरा तक। और NW6 जो है वो 121 किलोमीटर है, लखीमपुर से भागा तक। अगला देखते हैं कि भारत के प्रमुख नदियां लंबाई के अनुसार। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में इसे सजाए। तो गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है और भारत में सबसे ज़्यादा है। गोदावरी के 1465 किलोमीटर है, कृष्णा 1400 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, महानदी के 851 किलोमीटर है, जबकि कावेरी के 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश के बारे में। ज्वालामुखी मौना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप USA में स्थित है। कियालू हवाई द्वीप में जो USA में है, संबंधित देश है। माउंट सेंट हेलेस USA में। माउंट सस्ता USA में। माउंट एटना इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में। ओजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना में। फ्यूजियामा जापान में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में और किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में। ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला है, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी का। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा जल वाष्प। विश्व की प्रमुख घाटियां एवं उससे संबंधित देश देखते हैं। हम्बर घाटी कनाडा में स्थित है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। लॉयर घाटी फ्रांस में। पो घाटी इटली में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। चितवन घाटी नेपाल में। टेलर घाटी कहाँ है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख घाटियाँ। भारत के देखना है और किस राज्य से संबंधित है। मरखा घाटी लद्दाख में। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी उत्तराखंड में। और जुकू घाटी जो है वो नागालैंड में। अब देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा
पर स्थित प्रमुख देश कौन है, या कर्क रेखा पर, या इनमें से कौन नहीं है। तो कौन कौन से देश स्थित है वो देख लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये जो सारे देश है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब आइए देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन है। सबसे पहले हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। ये जो सारे देश है वो कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन है। चिली, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, मोजाम्बिक, टोंगा, पराग्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया। ये सारे जो है वो मकर रेखा पर स्थित है। अब कुछ इसके प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और इसका आंसर हो जाएगा कांगो नदी। और कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन सा है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास का मैदान देखते हैं। सवाना जो अफ्रीका में है, कंपोज जो ब्राज़ील में है, लानोस जो वेनेजुएला में है, ये सब उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रेरी जो यूएसए एवं कनाडा में है, पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ये सारे जो हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना उष्णकटिबंधीय, प्रेरी शीतोष्ण, कंपोज उष्णकटिबंधीय, पंपास शीतोष्ण, लानोस उष्णकटिबंधीय और डाउन्स शीतोष्ण। नेक्स्ट देखते हैं एशिया के प्रमुख स्थलरूप देश, लैंडलॉक देश कौन कौन सा है। तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस। ये सभी एशिया के प्रमुख स्थलरूप लैंडलॉक देश है। यूरोप के प्रमुख स्थलरूप देख लेते हैं। अंडोरा, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी। ये सभी यूरोप के प्रमुख स्थलरूप लैंडलॉक देश है। अफ्रीका के प्रमुख स्थल लैंडलॉक देश देख लेते हैं। माली, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सुडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथियोपिया, जाम्बिया, मलावी, चाड, रवांडा, जिम्बाब्वे। सब अफ्रीका के प्रमुख स्थल लैंडलॉक देश है। दक्षिण अमेरिका के देख लेते हैं। बोलिविया एवं पराग्वे लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं कौन कौन है। हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अंटार्कटिका ये सभी ठंडी जलधारा है। जबकि गर्म जलधारा है क्यूरोसिया जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा, एल नीनो जलधारा। ये चारों गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं देख लेते हैं। ठंडी में कौन कौन है। लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा। जबकि गर्म जलधारा में है गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील जलधारा, इर्मिंजर, उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा। ये सब अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं हैं। अब कुछ प्रमुख जलडमरू मध्य देख लेते हैं कौन है और उसके संबंधित सागर कौन है। जो बेरिंग जलडमरू मध्य है संबंधित सागर है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर। जिब्राल्टर जो है वो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक से संबंधित है। बेरिंग आर्कटिक एवं बेरिंग सागर से, जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक से, डोवर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक से, मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी से, फ्लोरिडा जो है वो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक से संबंधित है, और पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित कहाँ है। हिंद महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
अब एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अफ्रीका, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर। अब विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार एशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कजाकिस्तान एशिया में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मेरियाना गर्त। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकॉल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है बेरिंग जल संधि का। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं कौन कौन? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, अफ्रीका महाद्वीप। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, अफ्रीका महाद्वीप। अगला है यूरोप के अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पॉइंट। यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेनली जलप्रपात भी स्थित है कांगो नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। अब आइए जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के मध्य। सिलिकन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। अब विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। और विश्व की सबसे ताजे पानी का झील है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। अब आइए देखते हैं यूरोप महाद्वीप के प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल। फ्रांस को यूके से अलग करता है इंग्लिश चैनल। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। काकेस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, अर्मेनिया एवं अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया एवं अजरबैजान। अगला है विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। तो पिरेनीज पर्वत स्थित है फ्रांस एवं स्पेन के मध्य में, पिरेनीज पर्वत। आल्पस पर्वत स्थित है फ्रांस एवं इटली के मध्य। जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच। और बॉस्जेस पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। ये सारे पर्वत और उसके संबंधित देश थे। अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में। और अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था मैत्री 1989 ईस्वी में। पहला दक्षिणी गंगोत्री 1983 में और दूसरा मैत्री 1989 में। अब कुछ सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर है। 13,52,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग कितना? 13 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य का ताप मिलता है 2 अरबवा भाग। पृथ्वी को सूर्य का ताप मिलता है 2 अरबवा भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। पार्थिव ग्रह के उदाहरण कौन कौन हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। पार्थिव ग्रह के उदाहरण हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। बाह्य ग्रह के उदाहरण कौन कौन हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है।
पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी पर स्थित मंगल एवं शुक्र के मध्य है। पृथ्वी स्थित कहाँ है? मंगल एवं शुक्र के मध्य है। पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह कौन कौन है? शुक्र एवं अरुण। जो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है, शुक्र एवं अरुण। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह है, बुध तथा शुक्र, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध है। किस ग्रह की विशेषता उसके चुंबकीय गुण का होना है? इसका आंसर हो जाएगा बुध। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? और इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व आकार का लगभग पृथ्वी के समान है? शुक्र। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है किसके? मंगल ग्रह के। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया स्थित है, मंगल ग्रह पर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने अरुण को खोज किया था। लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरुण। वरुण ग्रह की खोज की थी जोहान गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा वरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। जो दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण, और जो पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन होते हैं परिक्रमण के कारण। अगला देखते हैं कि नीला ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? नीला ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है कौन है? सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस। लिम्निटस पर्वत स्थित कहाँ पे है? चंद्रमा पर। लिम्निट्स पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई पड़ता है? तो मात्र 57% भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/181 है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। अगला पॉइंट है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। सुपर मून नहीं, ब्लू मून। बौने ग्रह के उदाहरण है यम, सेरस एवं चिरौन। जो बौने ग्रह है उसके उदाहरण है यम, सेरस एवं चिरौन। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच का। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है वो अपसौर कहलाता है 4 जुलाई को। और पृथ्वी जब सूर्य की न्यूनतम दूरी पर होती है उस स्थिति को कहते हैं उपसौर 3 जनवरी को। पृथ्वी जब सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होती है उसे उपसौर कहते हैं। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या है 181। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या है 360। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं, पूर्णिमा के दिन। हमें यह देखना है कि पृथ्वी से जो भाग नहीं दिखाई पड़े किसी के बीच में आने का, उस पर ग्रहण लग गया, उसे ग्रहण कहते हैं। जैसे सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा पृथ्वी का तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाएगा, अगर पृथ्वी मध्य में आ जाता है तो क्या चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा, सूर्य की प्रकाश उस पर नहीं पड़ेगी, तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं देख लेते हैं और उसके कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। अयाला फ्रांस में है, सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में है, बांग्यो गर्म हवाएं फिलीपींस द्वीप समूह में है, गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान में है, सामून ईरान में है, बरगस दक्षिण अफ्रीका में है, ट्रेमोंटेड मध्य यूरोप में है। अब विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं भी देख लेते हैं।
मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस के क्षेत्र में है। बोरा एड्रियाटिक तट पे है। नार्टी अमेरिका में है। नॉर्दर्न अमेरिका में। ये सब ठंडी हवाएं हैं। पैम्पीरो अर्जेंटीना में है। पैपागायो मैक्सिको में है। हबूब सूडान में है। सिस्टोन पूर्वी ईरान में है। नेवाडोस इक्वाडोर में है। बिलीबाओ अलास्का में है। चलिए अब कुछ एशिया के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं जो एशिया में स्थित है। अल नाफुद कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। दस्त ए लूट ईरान में। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। दस्त ए लूट ईरान में। अल नाफुद सऊदी अरब में। थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान में। तकला मकान स्थित है चीन में। गोबी मरुस्थल स्थित है चीन एवं मंगोलिया के बीच में। अफ्रीका में स्थित प्रमुख स्थल कौन है? कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में। और सहारा उत्तरी अफ्रीका में। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। जुराब चाड में स्थित है। बायुदा सूडान में। अल्जाफ मरुस्थल माली में। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। रेड डेजर्ट यूएसए में। मोजाबे यूएसए में। कोलोराडो यूएसए में। यूएसए के ये तीनों प्रमुख मरुस्थल है। चिहुआहुआन यूएसए एवं मेक्सिको के बीच में। चिहुआहुआन सोनोरन यूएसए एवं मेक्सिको के बीच में। दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल कौन कौन है? आटाकामा चिली में स्थित है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल कौन कौन है? गिब्सन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व के प्रमुख पर्वत देख लेते हैं। आल्पस पर्वत मध्य यूरोप में है। गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में है। एपिनाई पर्वत इटली में है। और एटलस पर्वत अफ्रीका में है। ये चार प्रमुख जो पर्वत है वो किस देश से संबंधित है उसका देखते हैं। आल्पस मध्य यूरोप, गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया, एपिनाइन पर्वत इटली और एटलस पर्वत अफ्रीका में। ये थे भारत भूगोल और विश्व भूगोल के प्रमुख पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।